मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कारीगर का जो ओजेस लगता है टेक्सटाइल मिल में, मतलब स्पिनिंग यूनिट में, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आप मेरा एक कंट्रीब्यूशन वाला चैप्टर देखना, उसमें मैंने सैलरी जो होता है, सैलरी ओजेस सब कंसिडर किया हुआ। अगर आप ओजेस कंट्रोल नहीं करोगे, कहाँ पे फालतू आदमी लगा दोगे और उस दिन का ओजेस बढ़ जाएगा, तो आपकी कुल मिला के प्रॉफिट तो होगा नहीं, कंपनी में लॉसेस चालू हो जाएगा। यूकेजी के बाद दूसरा पॉइंट जो है ओजेस पर केजी, और उसके बाद आता है सैलरी पर केजी। वो सैलरी पर केजी आता है, वो उसका चैप्टर मैं अलग से बताऊंगा। आज खाली ओजेस पर केजी का मैं बता रहा हूँ, और इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लोगी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसको एक बार मिटाने वाला हूँ। तो आप इसको बारीकी से देख लीजिए। और सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ओजेस पर केजी कम करेंगे तब जाके अपना कंपनी में प्रॉफिट होगा। तो कम करने के लिए क्या क्या स्टेप लेना पड़ता है, देखो। सबसे पहले ऑप्टिमाइज स्पीड इन एवरी डिपार्टमेंट। ऑप्टिमाइज स्पीड क्या होता है? जैसे आपकी क्वालिटी ख़राब नहीं करके जो स्पीड मैक्सिमम चला सकते हो वो चलाने का। समझ लो, आपकी एग्जांपल बोलता हूँ, कार्डिंग में आपने 34 काउंट में आपने रखा 0.130 रखा रैपिंग, ठीक है। स्पीड रखा आपने 145 एम्पियर। तो ये जो स्पीड रखा, इसको कभी 145 में क्वालिटी सेट है तो कम चलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कम चलाओगे तो दिक्कत जाएगा। तो ऑप्टिमम स्पीड मतलब ड्राइंग में, ऐसे ड्राइंग में समझ लो ब्रेकर में 550 से रखना है, और फिनिशर में 350 रखना है। ये सब कोम्ड प्रोसेस का बता रहा हूँ, इसीलिए फिनिशर में 350 तक बता रहा हूँ। उस हिसाब से स्पीड वगैरह, रिम फ्रेम का जैसे 19,000 का एवरेज स्पीड पकड़ा तो 19,000 से कम नहीं रखना, उल्टा ज़्यादा रखने की कोशिश करना, ठीक है। हर जगह का स्पीड, ऑटो कोनो स्पीड 1500 1600 जो भी मैक्सिमम चल सकता है चलाना। तो ऑप्टिमाइज करना स्पीड टू असेस द ओजेस पर केजी डेली बेसिस। डेली बेसिस से कैसे असेस करोगे? तो समझ लो आपकी डेली प्रोडक्शन तो निकलता है, और डेली जो मैन पावर लगता है, जनरल शिफ्ट में कितना लगा, और ए शिफ्ट में कितना लगा, बी में कितना लगा, सी में कितना लगा, एक रजिस्टर में डेट वाइज लिखते रहिए भाई कौन सा डिपार्टमेंट में कितना कितना आदमी लगा। समझ लो आपकी रिम फ्रेम, आपकी 26 रिम फ्रेम में 1200 स्पिंडल का, मैं बोल रहा हूँ आपकी रात में 20 मशीन चला, 6 मशीन बंद रहा। तो जो 6 मशीन बंद रहा उसी हिसाब से अपने ब्लो रूम, कार्डिंग, ड्राइंग, ऑटोकॉलम वगैरह, सिंपलेस वगैरह चलाए क्या? अगर नहीं चलाओगी तो ओजेस पर केजी बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर लसेस चालू हो जाएगा। तो इसीलिए हर चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शिफ्ट चेंज में बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तब जाके ओजेस पर केजी कम आएगा। इट अफेक्ट्स वेदर वी आर ऑन सेफर साइड या नॉट। अगर आपने सही ढंग से बैलेंसिंग नहीं किया, समझ लो आपकी मतलब सिंपलेस आपके पास समझ लो 6 सिंपलेस है, मैं बोल रहा हूँ मटेरियल ज़्यादा है तो 2 बंद कर सकते हैं अगर स्पीड ऑप्टिमाइज करोगे। जब 2 बंद करोगी वहाँ साइडर कम किया क्या, डफर कम किया क्या, वही सब चीज़ देखना पड़ता है। तो इट अफेक्ट्स वेदर वी आर ऑन सेफर साइड और नॉट। डेली डेली रजिस्टर में लिखोगे, डेली डेली ओएसएस पर केजी निकालोगे, सुबह सुबह तीनों शिफ्ट का कितना प्रोडक्शन आया, कितना आदमी लगे, कितना खर्चा हुआ। तो ये जो खर्चा वाली मैटर है, आप इसको टाइम ऑफ इसका ऊपर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि जो स्पिनिंग का जो प्रोडक्शन वाला है वो आदमी लगाते हैं, कहाँ पे कितना ज़रूरत है वही बताते हैं कि आदमी मेरे को यहाँ यहाँ इतना इतना चाहिए। तो ये जो स्पिनिंग मैनेजर होता है वो सुबह सुबह इसको मतलब नोट करके रखेगा, कितना आदमी कौन सा शिफ्ट में कौन सा कैटेगरी का लगा, वो कितने का अपना ओजेस बना एक दिन का। तो डेली रजिस्टर में मेंटेन करेगा तो मंथ एंड में एवरेज निकाल देगा। वो देखो आफ्टर यूकेजी इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना।
यूकेजी का एक मेरा टॉपिक है, आप देखना इसको, बहुत बढ़िया वीडियो था। और इसको देखने के बाद आपकी समझ में आएगा। यूकेजी के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट है ओएस पर केजी। देखो, द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो अफेक्ट द फिगर। वही बताया, ऑप्टिमम स्पीड का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी, हर जगह प्रोडक्टिविटी अच्छा लेना, तब जाके उसका ये होगा, मतलब ओएस पर केजी कम होगा। द टाइप ऑफ मटेरियल यू आर रनिंग अफेक्ट ऑल्सो। टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा टाइप का मटेरियल चला रहे हो? समझ लो आपने कटन चला रहे हो, कार्डेड, तो उसमें ओएस पर केजी कम आएगा। कटन चला रहे हो कोम्ड, उसमें ओएस पर केजी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक मतलब यूनिलैब का कोम्बर का डिपार्टमेंट बढ़ गया, उसका वेस्ट सेक्शन का बढ़ गया, सारी चीज़ मतलब आदमी लगेगा, उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। और समझ लो सिंथेटिक चला है, एग्जाम्पल, सिंथेटिक में क्या प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है, उसमें ओएस पर केजी कम आएगा। और काउंट समझ लो कोर्स चला रहे हो, ओएस पर केजी कम आएगा। फाइन चलाओगे तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन रेट कम हो जाता है। तो टाइप ऑफ मटेरियल से डिपेंड करता है, कॉटन चला रहे हो या सिंथेटिक चला रहे हो या कोई दूसरा फाइबर चला रहे हो या कोई फैंसी धागा बना रहे हो, उस हिसाब से ओएस पर केजी कम आएगा। द काउंट पैटर्न यू आर स्पिनिंग ऑल्सो। काउंट पैटर्न पता है वही चीज़, काउंट समझ लो 20 काउंट में आप ओएस पर केजी जो आएगा 40 में और बढ़ जाएगा, 60 में और बढ़ जाएगा। जितना काउंट फाइन होता जाएगा उतना ओएस पर केजी बढ़ जाएगा। द यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी रिकवरी ऑल्सो रिलेटेड। ये क्यों रिलेटेड? देखो, यूटिलाइजेशन बढ़िया रहेगा, आपकी केजी बढ़ जाएगा, तो जितना खर्चा किया ओएस में, इसमें केजी में डिवाइड करोगे पर केजी का कितना खर्चा आ जाएगा। एफिशिएंसी बढ़िया रहेगा तब ओएस पर केजी कम आएगा। रिकवरी ज़्यादा रहेगा, ओएस पर केजी कम आएगा। तो कुल मिला के सारी चीज़ रिलेटेड है, ठीक है। फिगर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कार्डेड कोम्ड कंपैक्ट। वो बताया था आपको, कार्डेड कोम्ड कंपैक्ट या सिंथेटिक या पीसी ब्लेंड या मिलान चला रहे हो, कोई भी अलग अलग मटेरियल चला तो उसी हिसाब से आएगा। और दूसरा चीज़ है, ये किसका ऊपर और डिपेंड करता है? देखो, मैं लिखा नहीं बताता हूँ। जैसे आपकी समझ लो मिल आपकी 20 साल पुराना है, पूरा पुराना ज़माना का अंग्रेज टाइम का मशीन लगा रखा, तो उसमें क्या प्रोडक्शन रेट कम आता है, क्योंकि इसका स्पीड इतना बढ़िया नहीं ले पाते हो। उस केस में आपकी ओएस पर कई ज़्यादा आएगा। समझ लो आपने पूरा मॉडर्नाइजेशन वाला मशीन लगा, पूरा मॉडर्न मशीन लगा, हाई प्रोडक्शन कार्ड लगा, हाई प्रोडक्शन रिंग फ्रेम सिंपल, हर जगह हाई प्रोडक्टिविटी वाला मशीन लगा, तो वहाँ पे ओएस पर केजी कम आ जाएगा, ऑटोमेटिक कम आ जाएगा, ठीक है। आपको एक मैं जस्ट एक रफली बता रहा हूँ। देखो, 26 मशीन है 1200 स्पिंडल का, टोटल स्पिंडल हो गया 31,200 का। एवरेज काउंट समझ लो 34 काउंट। आप हो सकता है कुछ 30 में चला रहे हो, कुछ 32 में चला रहे हो, कुछ 40 में चला रहे हो। मैं एक एवरेज काउंट दिया। अगर आपने अलग अलग काउंट चलाते हो तो अलग अलग काउंट का भी पर डे का प्रोडक्शन निकाल देना। जैसे मैं 34 काउंट बता दिया ना एवरेज, समझ लो 20 काउंट का आपके आया 5 टन आया, ठीक है। और 36 काउंट का आया समझ लो 3 टन आया, 40 काउंट का 3 टन आया। ऐसे आप जोड़ देना टोटल कितना प्रोडक्शन। अपन को टोटल केजी से मतलब है, काउंट कुछ भी चलाओ, ठीक है। केजी आप निकाल देना तो ओएस पर केजी निकलेगा। तो ये 34 काउंट में आपकी अच्छा से समझने के लिए मैं खाली एक ही काउंट पकड़ा। आप 3-4 काउंट भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, डिपार्टमेंट स्वीपर जो होता है, जैसे पीपल ट्री का समझ लो अपना 2 लगा है, और रिम फ्रेम का 2 लगा है, और ऑटो कलर का 2 लगा है, मतलब 6 स्वीपर हो गया, 3 शिफ्ट में 18। ये सब स्वीपर जो बताया ये अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड आदमी लगेगा, कोई स्किल्ड आदमी नहीं लगाना उसमें। मिक्सिंग खाली जनरल शिफ्ट में लगेगा, 6 आदमी लगाया अपन। ब्लो रूम में 2 कारीगर लगेगा, 3 शिफ्ट का 6 आदमी। कंटामिनेशन सेंटर 1 आदमी लगेगा, 3 शिफ्ट में 3 हो गया। कार्डिंग का 2 कारीगर लगेगा, 3 शिफ्ट में 6 हो गया। ऐसे ही फिल्टर का 1 आदमी वेस्ट कलेक्शन के लिए 3 शिफ्ट में 3 हो गया। ब्लो रूम ड्रॉप एंड ब्रेकर में 2 आदमी लगेगा, 3 शिफ्ट में 6 हो गया। तो ऐसे ही कोम्बिंग सेक्शन में यूनिलैब कोम्बर का रहेगा, इसमें 5 आदमी लगेगा और 15 हो गया तीनों शिफ्ट का।
फिनिशर ड्रॉप में 2 लगेगा तो 3 शिफ्ट में 6 हो गया। ऐसे ही सिंपलेस में 6 का इंटू 3 का कारीगर हो गया, 6 कारीगर 3 शिफ्ट 18 हो गया। और वो रिलीवर देखो 1 इंटू 3 3 हो गया। जबर हो गया 1 इंटू 3 3 हो गया। ये जो 6 लिया है ना सिंपलेस में, इसमें डफर और कारीगर दोनों है। 3 कारीगर 3 डफर है, मैं एक साथ ले लिया। और जबर 1 हो गया। रिम फ्रेम साइडर जैसे 4 साइड चलाएंगे, 34 काउंट के हिसाब से मैंने 4 साइड कर दिया। 13 इंटू 3 39 कारीगर लगेगा। डफर 16 इंटू 3 48 लगेगा। अगर आपके ऑटो डफर का मशीन है तो ये डफर हट जाएगा, 16 हट जाएगा, खाली 5-6 घंटे वाला रहेगा। तो यहाँ पे आप OHS पर केजी कम आएगा। ऑटो डफिंग होगा तो अपना आप कम हो जाएगा। हेल्पर 1 रहेगा, 3 शिफ्ट में 3 हो गया। रिलीवर 2 रहेगा, 3 शिफ्ट में 6 हो गया। जबर 1 रहेगा, 3 शिफ्ट में 3 हो गया। ऑटो कॉर्नर वाइंडर 10 मशीन का हिसाब से मैंने लिया, तो 10 मशीन में 20 लगेगा, 30 ड्रम का, तो 20 इंटू 3 60 हो गया। और टापा वाला जो किरची लपेटा साफ करते, खाली बोबिन छटवाते, वो 5 लगेगा, 3 शिफ्ट में 15 हो गया। रिलीवर जबर 2 रिलीवर 1 जबर है, 3 इंटू 3 9 हो गया। यहाँ तक हो गया ऑटो कॉर्नर का। और टोटल अनस्किल देखो, जैसे मैं लाल मार्कर किया ना इधर, ये जहाजा लाल मार्कर किया, ये सब अनस्किल्ड मतलब ये सब ज़्यादा कारीगरी वाली काम नहीं है, पढ़ा लिखा वाला भी नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा स्किल्ड वाला भी नहीं चाहिए। अनस्किल्ड हो गया 45 आदमी जो लाल मार्क किया। उसके बाद देखो स्किल्ड हो गया 248। जो बाकी काला काला लिखा हुआ ना, सब स्किल्ड, जो कारीगर बोलते हैं, साइडर डफर टेंटर वो सब, ठीक है। जबर रिलीवर वो 248 हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो होता है 15, ये सबसे टॉप ग्रेड का है। उसके बाद दूसरा नंबर ग्रेड का है, ये तीसरा नंबर ग्रेड का। तो 3 ग्रेड का मजदूर है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो होता है सबसे कम पैसा लेने वाला आदमी, वो भी अपन को एंगेज करना पड़ता है। जैसे ये कहाँ लगाते हैं मालूम है आपकी, जैसे ड्राफ्ट जोन सफाई करनी है और रूफ का सफाई करनी है, ये सब काम में लगाते हैं। कोई गाड़ी धक्का मार के लेना, ट्रैली धक्का मार के लेना, ये सब काम में लगेगा। और उसके बाद देखो पैकिंग में 5 दिन में, सेकंड में, थर्ड में 4 13 आदमी लगेगा। वैसे भी 2 शिफ्ट चलाओगे 1 इंटू 2 2 हो गया। अल्ट्रा वायलेट में 2 शिफ्ट में चेक करोगे 1 इंटू 2 2 हो गया। ये सारी गिनती में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने एक मतलब रेट वगैरह बताया कारीगर वाइज, वो आप इसको अदरवाइज में नहीं लेना। आपकी मिल में कितना है क्या है अलग चीज़ है। अनस्किल्ड कारीगर मैंने पकड़ा देखो 300 रुपया 8 घंटे का, ठीक है। और पीपा ट्री ऑटो कॉर्नर कारीगर 350 8 घंटे का पैसा मिलेगा। रिम फ्रेम साइडर 400 रुपया 8 आवर का। रिम फ्रेम का थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है बाकी डिपार्टमेंट से। डफर रिम फ्रेम डफर होता है 350 8 घंटे का। और रिलीवर हेल्पर 410 रुपया 8 घंटे का। रिलीवर हेल्पर जो होता है थोड़ा कारीगर से ऊंचा दर्जा का है, इसीलिए 10 रुपये इनको कारीगर से, रिंग कारीगर से ज़्यादा देते हैं। और जबर देखो कोई भी जबर हो, रिंग का पिपाट्री ऑटो को 450 रुपया 8 घंटे का। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो होता है अपन 250 रुपया पर 8 आवर दिया। तो ये सब अपना 31,200 स्पिंडल में इतना मैन पावर अपना लगेगा, ठीक है। उसके बाद आइए अपना प्रोडक्शन कितना निकलता है। फॉर एग्जांपल एवरेज स्पिंडल स्पीड अपन 19,000 चला है, एग्जांपल। एक्चुअल काउंट रखे 34.5 काउंट, तो टीएम और टीपीआई कितना निकाले, 4.3 टीएम में 25.25 टीपीआई का आया। ये अपना सब कोम्ड वर्क का है, इसीलिए 4.3 अपन लिए, ठीक है। उसके बाद देखो जीपीएस अपना ग्राम्स पर स्पिंडल 100% 157 ग्राम्स आया, ठीक है। 94% एफिशिएंसी 147 ग्राम्स आया। वो जीपीएस निकालने का फार्मूला मेरा बेसिक फार्मूला वाला वीडियो देखना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रोडक्शन पर 8 आवर कितना हो गया, 147 इंटू नंबर ऑफ स्पिंडल कितना 31,200 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया। ग्राम को केजी में किए 4586 केजी आ गया। और अगर पर डे का देखोगे 4586 इंटू 3
हो गया 13,758 kg पर डे का प्रोडक्शन। अभी अपने पास क्या बाकी रहा मालूम है? आप प्रोडक्शन वाला जो मैटर है आप इसको लिख के रखिए यार, प्रोडक्शन भूलना नहीं, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। और अपन पर डे प्रोडक्शन कितना हो गया? 13,758। ठीक है। अभी ये जो मैन पावर जो है इसको अपन यहीं पे रखेंगे, तब कैलकुलेशन सुविधा रहेगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है। कैटेगरी वाइज मैं जोड़ के फिर बताऊंगा कितना पर डे का ओजेस लगेगा। मैं इसको अभी मिटाता हूँ। देखिए अपना जो मैन पावर का कैसे कैसे लगता है आपको बता दिया था, और उसमें कैटेगरी वाइज मैंने लिख दिया था। ये टोटल अपना जो आदमी लगेंगे मैं लिख रखा देखो। और वो सबसे पहले देखिए मैंने जो रेट दिया था ना, हर कैटेगरी का अलग अलग रेट दिया था। मैं रेट वाइज आदमी कितना कितना लगा वो निकाल देता हूँ। देखो जबर 3 जबर है, पीपर ट्रिप में एक है, रिंग में एक है, ऑटोक्रम में एक है। 3 × 3 9 जबर हो गया, 450 रुपया एक आदमी का मिलता है 8 घंटे का, वो 4,050 रुपया हो गया। ऐसे ही हेल्पर या रिलीवर, हेल्पर रिलीवर चाहे पीपर ट्री का हो, रिंग का हो, कहीं का भी हो, वो लोग का क्या होता है 410 रुपये रेट रहता है। और मतलब रिम फ्रेम में खाली एक हेल्पर है, बाकी रिलीवर रिम फ्रेम में 2 है, पीपर ट्री में 2 है, ऑटोक्रम में है। तो कुल मिला के 6 आदमी हो गया। 6 × 3 शिफ्ट 18 हो गया। 410 के हिसाब से 7 है 380 रुपया हो गया। उसी हिसाब से साइडर देखो 26 मशीन है, 4 साइड चलाएंगे, 13 × 3 39 साइडर लगेगा। 400 रुपया के हिसाब से 15,600 रुपया लगेगा। उसके बाद देखो पीपर ट्री का वर्कर, रिम ब्रेम डपर, ऑटोकोनर वाइंडर, ये हो गया टोटल कितना 55 आदमी हो गया। 3 शिफ्ट का 165 आदमी, 350 की ओजेस के हिसाब से 57,750 रुपया इसमें जाएगा। पैकिंग YCP UB ये भी सब 350 की है। और पैकिंग में अपना जनरल शिफ्ट में एक ज़्यादा लिया, इसीलिए अपना शिफ्ट वाइज नहीं निकाला। ये 24 घंटे का ये पैकिंग का, 24 घंटे का ये YCP UB का। टोटल इनका देखो पैकिंग में 4550 रुपया हो गया, और YCP में 700 रुपये हो गया 2 शिफ्ट का, और UB लाइट में 2 शिफ्ट का 700 रुपया हो गया। और अनस्किल्ड वर्कर टोटल 45। अनस्किल्ड वर्कर क्या 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 देखो, जैसे मिक्सिंग वर्कर है, और वो मिक्सिंग वर्कर के बाद ये होता है स्वीपर होता है। ठीक है। हर जगह का झाड़ू वाला जो रहता है, और फिल्टर का जो वेस्ट कलेक्शन करते हैं वो लोग रहते हैं। कंटामिनेशन शटर जो ले डाउन से छाटते हैं वो लोग, और टापा में जो किरची साफ करते हैं, लपेटा साफ करते हैं, खराबा साफ करते हैं वो लोग। और उसका अलावा BC वगैरह भी लगा सकते हो, DC लगा सकते हो। अगर रिम फ्रेम ऑटोकोन से दूरी है तो टापा वाला भी दे सकते हो, अलग चीज़ है। तो अनस्किल्ड 45 आदमी का 300 रुपये के हिसाब से 13,500 रुपया मैंने ले लिया। ठीक है। उसके बाद देखो कंट्रैक्टर वर्कर मैंने 15 पकड़ा। 15 जो हुआ इसमें जैसे रिम फ्रेम का ड्राफ्टिंग जोन का सफाई करनी है, और वो छत का सफाई करनी है, कोई ट्रली का पहिया साफ करनी, कोई कैन का पहिया साफ करनी, ये बिल्कुल जो अलग टाइप का काम है, मतलब बिना दिमाग के काम। जो मान लो कंट्रैक्टर के बिना पढ़ा लिखा लोग भी चल जाएगा इसमें। उनको 250 रुपये के हिसाब से मैंने 3750 रुपया पकड़ा। तो टोटल खर्चा एक दिन का हो गया देखो 1,07,980 रुपया। और मैंने जो प्रोडक्शन का प्रोग्राम के हिसाब से निकाला था, मैं यहाँ लिख के रखा देखो 13,758 kg पर डे का प्रोडक्शन है। और अपना ओजेस जो लगा 1,07,980 रुपया लगा। इसमें इसको प्रोडक्शन डिवाइड करना, ₹7.84 हो गया, मतलब 7 रुपया 84 पैसा या 50 पैसा जो भी राउंड फिगर कर दिया मैंने, पर केजी का लगेगा। और ये जो फिगर है ये फिगर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जो मशीन कम चला उसी हिसाब से बैलेंसिंग करोगी। कोशिश करना फिगर के नीचे नीचे रहे, ऊपर नहीं जाए। जिस मिल में मैनेजमेंट स्ट्रांग है, सैंक्शन स्ट्रेंथ का बड़ा हिसाब किताब रखते हैं, वहाँ ओजेस पर केजी कभी नहीं बढ़ता। और वहीं बढ़ता है जहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते कितना आदमी लगाना, कहाँ पे क्या करना।
अभी देखो इसमें मैंने एक चीज़ कंसीडर भी नहीं किया, जो ट्रेनिंग होता है खाते का, डिपार्टमेंट ट्रेनिंग, वो सब इसमें गिनती में नहीं आता। क्यों? किसी मिल में ट्रेनिंग रहता है, किसी में नहीं रहता। वो ट्रेनिंग कोई सैंक्शन स्ट्रेंथ में नहीं आते, इसलिए उनका हम इसमें हिसाब किताब में नहीं लिया। और ये ओएसएस पर केजी का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे एसकेजी, सैलरी पर केजी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका भी आपको नोट करके रखना है। उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना, मिल को कैसे फ़ायदा हो उसके लिए आप कोशिश करना। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।